घर की दीवारों पर अब भी पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, साथ बिताए उन खूबसूरत पलों की गवाही देती हुई जिनमें मुस्कानें थीं, प्यार था और शायद एक सपना भी। लेकिन इन तस्वीरों के ठीक नीचे अब एक चुप्पी बैठ गई थी। ऐसी चुप्पी जो बोलती नहीं थी मगर सब कुछ कह जाती थी। राधिका और आरव की शादी को आज 9 साल हो चुके थे। एक समय था जब दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, लेकिन अब हालात कुछ और थे। अब दोनों एक ही छत के नीचे रहकर भी एक दूसरे से कोसों दूर थे। राधिका रसोई में खड़ी चाय बना रही थी। उसके हाथों की हल्की थरथराहट इस बात की गवाही दे रही थी कि मन में उथल पुथल मची है। आरव ड्राइंग रूम में बैठा मोबाइल में खोया हुआ था। दोनों के बीच जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी थी। आज उनका तलाक फाइल करने का आखिरी दिन था। 2 हफ्तों की चुप्पी, न कोई बहस, न कोई सवाल जवाब, बस एक इंतजार, एक कड़वी समाप्ति का। राधिका और आरव की मुलाकात एक कॉर्पोरेट सेमिनार में हुई थी। दोनों को किताबें पढ़ने, ट्रैवलिंग करने और चाय पीने का बेहद शौक था। बातों बातों में दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। शादी के शुरुआती दिन किसी सपने जैसे थे। एक दूसरे की बातों पर मुस्कुराना, छोटी छोटी बातों में खुश होना, देर रात तक बातें करना, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, अपेक्षाएं भी। काम का दबाव, परिवार की अपेक्षाएं और जीवन की दौड़ में कहीं ना कहीं उनका प्यार थमने लगा। राधिका को शिकायत थी कि आरव अब ध्यान नहीं देता। आरव को लगता था कि राधिका बहुत ज्यादा टोकती है। बहसें शुरू हुई जो धीरे धीरे झगड़ों में बदल गईं और फिर बहस की जगह चुप्पी ने ले ली। तुम्हारा पेन कहाँ है? मुझे डॉक्यूमेंट पर साइन करना है। आरव की आवाज कमरे की खामोशी को चीरती है। राधिका अलमारी की तरफ इशारा करती है, एक शब्द भी नहीं कहती। आरव पेन निकालता है, पेपर टेबल पर रखता है और राधिका के पास आता है। तुम साइन करोगी पहले या मैं करूं? राधिका थोड़ी देर उसे देखती है। उसकी आंखों में न गुस्सा है न शिकायत, बस एक थकी हुई सी शांति। तुम कर लो, वो कहती है। आरव साइन करता है, फिर पेपर राधिका के सामने रख देता है। राधिका पेपर उठाती है लेकिन कुछ क्षण रुक जाती है। आरव, वो पहली बार उसे नाम लेकर पुकारती है महीनों बाद। क्या तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा? आरव चौंकता है पर फिर भी शांत रहता है। काफी कुछ महसूस हो रहा है राधिका, लेकिन शायद अब बहुत देर हो गई है। क्या हमने कोशिश की? शायद नहीं, आरव धीरे से कहता है। चुप्पी फिर लौट आती है। राधिका कागज पर साइन करने ही वाली थी कि उसकी नजर पास रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। वो डायरी उन्होंने शादी के पहले साल में लिखनी शुरू की थी। हर खास दिन पर कुछ ना कुछ लिखते थे दोनों। वो डायरी खोलती है, एक पन्ना खुलता है। 5 जून, आज हमने साथ में बारिश में भीगते हुए चाय पी। राधिका हंस रही थी और मुझे लगा शायद इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। राधिका की आंखें भर आईं। आरव, क्या तुम चाहते हो कि हम सब कुछ खत्म कर दें बिना कोशिश के? आरव थोड़ी देर सोचता है, फिर पास आकर बैठता है। राधिका, शायद हम दोनों थक गए हैं, लेकिन अगर तुम एक बार और कोशिश करना चाहो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कोई आंसू नहीं पोंछ रहा था, कोई बहस नहीं कर रहा था। बस चुपचाप एहसास हो रहा था कि तलाक के कागजों से ज्यादा वजन उन लम्हों का है जो कभी उनके बीच थे। तो क्या हम एक बार फिर से कोशिश करें? राधिका ने धीमे से पूछा। आरव ने सिर हिलाया। ड्राइंग रूम में पड़ी वो चुप्पी अब कुछ और थी। अब वो डर की चुप्पी नहीं थी, वो उम्मीद की चुप्पी थी। वही घर, वही दीवारें, वही तस्वीरें, लेकिन अब चाय की केतली की सीटी के साथ हंसी की आवाजें भी सुनाई देती हैं। डायरी के नए पन्ने भरे जा रहे हैं। रिश्ते में फर्क अभी भी है, लेकिन अब दोनों ने एक दूसरे को सुनना शुरू किया है। वो चुप्पी जो तलाक से पहले थी, उसने उन्हें बता दिया कि कभी कभी कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया जाता है, और अगर दिल से सुनो तो शायद रिश्ते को बचाया जा सकता है।